ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव बयानपुर के एक लड़के की, जिसने पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर धमाल मचा के रखी है। आज सोशल मीडिया पर जहां लोग सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लगे हैं, उसने अपनी सादगी और देसी अंदाज से न केवल इंडिया के यूथ को बल्कि हर किसी को इंस्पायर किया है। और आज हर कोई बस एक ही बात बोल रहा है, राम राम भाई सारिया ने। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपने अंकित बेनपुरिया के बारे में जरूर देखा होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी लाइफ बदलने वाले उस 75 हार्ड चैलेंज के बारे में और कैसे पहली बार एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने देश के प्रधानमंत्री के साथ कोलैब किया। अंकित बेनपुरिया का असली नाम अंकित सिंह है, लेकिन अब बेनपुरिया ही उनकी पहचान बन चुका है। दरअसल बेनपुर उनके गांव का नाम है और जब भी दंगल होता है तो पहलवान के नाम के पीछे उनके गांव का नाम जुड़ता है, क्योंकि रेसलिंग की कम्युनिटी में कोई भी धर्म जाति से ऊपर नहीं होता है। अंकित एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और गाँव में रहते हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में चावल के कट्टे ढोने से लेकर जोमेटो के डिलीवरी बॉय तक का काम किया है। अंकित की फिटनेस जर्नी की शुरुआत उनके स्कूल के एक इंसिडेंट से शुरू हुई। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, लेकिन एक बार जब उनका एग्जाम हो रहा था और जैसे ही उन्होंने अपना पेपर कंप्लीट किया तो एक बच्चे ने उनसे पेपर छीन लिया और उस पर अपना नाम लिख लिया और वो कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और ऐसे ही कई बार उन्हें स्कूल में परेशान किया गया और ये बात उन्होंने अपने घर वालों को बताई तो सभी ने उन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत होने की सलाह दी। और अंकित बताते हैं कि उनके फादर हमेशा से ही कुश्ती और दंगल जैसी चीजों को पसंद करते आए हैं और खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और घर वालों के सपोर्ट के कारण उनकी फिटनेस जर्नी की शुरुआत काफी छोटी उम्र से हो गई और वो 13 साल की उम्र से ही अखाड़े में उतर गए और अगले 4-5 सालों के लिए उन्होंने अखाड़े में ही रेसलिंग करी। फिर फाइनली 2017 में उन्होंने यूनिवर्सिटी रेसलिंग में अपना पहला सिल्वर मेडल जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर 2018 में हिमाचल के एक दंगल में उन्हें L5 की स्लिप डिस्क की इंजरी हो गई और वो थोड़ा ठीक हुए ही थे कि 2020 में उनकी नी कार्टिलेज डैमेज हो गई और जैसे ही वो नी इंजरी से रिकवर हुए तो 2022 में उनके एक गांव के एक दंगल में उन्हें शोल्डर इंजरी हो गई। इन तीनों इंजरी की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और वो खुद को काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे थे और उन्हें ऐसे भी थॉट्स आए कि सब खत्म हो गया या जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। और खुद को फिट करने के लिए और मेंटली स्टेबल बनाने के लिए उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज के बारे में अच्छे से समझा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाया। 75 हार्ड चैलेंज है क्या और ये आया कहां से? 75 हार्ड चैलेंज को 2019 में अमेरिका के एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर और एक सप्लीमेंट कंपनी के CEO एंडी फ्रिजला ने क्रिएट किया। फ्रिजला को इस चैलेंज को क्रिएट करने का आइडिया जब आया जब वो कैनेडियन एथलीट जेम्स लॉरेंस का इंटरव्यू कर रहे थे। जेम्स लॉरेंस को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 50 स्टेट्स में लगातार 50 डेज तक 50 आयरन मैन रेसेस को कंप्लीट किया। 75 हार्ड चैलेंज एक फिटनेस नहीं बल्कि एक मेंटल टफनेस प्रोग्राम है। इसमें 5 रूल को फॉलो किया जाता है और जिसमें 99% लोग फेल होते हैं और अगर एक दिन भी आपने किसी एक रूल को भी मिस आउट किया तो आपको फिर से इस चैलेंज को स्टार्ट करना पड़ता है। जिसका पहला रूल है, आपको हर दिन 2 45 मिनट के वर्कआउट करने होंगे और जिसमें एक आउटडोर वर्कआउट शामिल होना चाहिए। रूल नंबर 2 है, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना होगा जिसमें नो अल्कोहल, नो चीट मील्स का रूल है। रूल नंबर 3 है, आपको हर दिन एक सेल्फी लेनी होगी जिसमें आपको खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। रूल नंबर 4 है, आपको हर दिन 4 लीटर पानी पीना होगा और रूल नंबर 5 है, आपको हर दिन 10 पेजेस पढ़ने होंगे किसी भी नॉन फिक्शनल बुक के। अंकित बेनपुरिया ने 28 जून 2023 को इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपनी प्रोग्रेस का अपडेट देते रहे। और जैसे जैसे ये चैलेंज आगे बढ़ रहा था, इनकी इंस्टाग्राम की रील्स भी वायरल होने लगी और लोग इन्हें पसंद करने लगे और धीरे धीरे यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 6.5 मिलियन से ज्यादा लोगों की फैमिली बन गई।
और आज कई जाने माने लोग इन्हें एडमायर कर रहे हैं, इनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। आज हर कोई इनके बारे में जानना पसंद कर रहा है और एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का आज सोशल मीडिया का स्टार बन चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर अंकित बेनपुरिया को इतना पसंद किया क्यों जा रहा है? तो अंकित बेनपुरिया ने एक ऐसे ट्रेंड को खत्म किया है जहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको एक अच्छी फिजिक पाने के लिए आपको महंगे जिम, महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है। प्रोटीन के इनटेक और मसल मास के लिए आपको चिकन ब्रेस्ट को यूज करना होगा। अंकित गांव में रहते हैं और देसी वर्कआउट को प्रेफर करते हैं और अपने प्रोटीन के इनटेक को कंप्लीट करने के लिए वो बादाम रगड़ा जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। घर का शुद्ध खाना, देसी घी, मक्खन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। प्योर वेजिटेरियन है और जब 5 रूल को फॉलो करने के दौरान नॉन फिक्शनल बुक को पढ़ने की बारी आई तो उन्होंने भगवत गीता को चुना और हर दिन उसके 10 पेजेस को पढ़ा। जिम हो या देसी वर्कआउट, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अंकित ने लोगों का फिटनेस को लेकर नजरिया बदला है। जहाँ आज लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं खुद को कूल दिखाने के लिए, वहाँ वो काफी गर्व के साथ अपनी हरियाणवी भाषा को बोलते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े प्यार को, अपनी देसी अंदाज को, और ये प्रूव किया है कि असली में एक इन्फ्लुएंसर होता क्या है, जो लोगों को सही मायने में जिंदगी जीना सिखा रहा है। वो लोगों को घर के शुद्ध खाने की, भगवत गीता की सही मायने में वैल्यू करना सिखा रहे हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए और खुद पर कैसे काम किया जाए वो सिखा रहे हैं। इसीलिए वो इन दिनों इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं विद 0 हेटर्स और लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अंकित बेनपुरिया की मोदी जी के साथ भी मुलाकात हुई। 1 अक्टूबर को अंकित बेनपुरिया ने पीएम मोदी को ज्वाइन किया और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य कैसे जरूरी है इस पर चर्चा करी। मोदी जी ने उन्हें सही मायने में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर कहा। अब जिन लोगों को ये लगता है कि अंकित बेनपुरिया को ये कामयाबी रातों रात मिल गई तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो 10-15 सालों से खुद पर काम कर रहे हैं और जो उन्हें सक्सेस आज मिल रही है वो आज की नहीं बल्कि कई सालों के हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का नतीजा है।